पहले तो जेडीयू के सांसद ने हालिया बैठक को चाय और बिस्किट तक सीमित बताया और वहीं ये भी खबर है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना चाहेगी। अब अगर ऐसा है तो किस तरह से उम्मीद की जाए कि सभी दलों का सहयोग मिलेगा? इस खबर के बाद अलायंस में दरार की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस की खिलाफत करते दिख रहे हैं और अब ये भी कहा जाने लगा है कि वो तो बीजेपी की टीम बी है। यहाँ तक कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही, इस तरह के आरोप सपा लगातार लगा रही है। और सपा तो सपा, बसपा का पत्ता भी विपक्ष से एक तरह से साथ साथ नहीं चल पा रहा है और सपा और बसपा के बीच जिस तरह से खटास है उसको देखकर तो वैसे भी विपक्ष में उनको एक साथ बिठाना बहुत मुश्किल है। उधर खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के रूप में सामने रखने पर लालू नीतीश बुरी तरह से खफा हैं। क्या है अलायंस के मसले जो किचकिच पैदा कर रहे हैं और जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे? देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्षी गठबंधन में गांठ, बुआ भतीजे की रार, नीतीश लालू की नाराजगी, सीट शेयरिंग में रार। विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का नेतृत्व है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल शायद नहीं चाहते कि राहुल गांधी गठबंधन का चेहरा बने या गठबंधन का नेतृत्व करें। इसीलिए नई दिल्ली की मीटिंग से पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। मीटिंग में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को हैरान करते हुए खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा दिया। केजरीवाल ने बिना देरी किए इस प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया। बुआ भतीजे की रार, विपक्षी गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की आपसी खींचतान का दूसरा मुद्दा बुआ भतीजे की खटपट है। बुआ यानी मायावती और भतीजे यानी अखिलेश यादव। पीएम उम्मीदवार को लेकर खड़गे के पक्ष में ममता बनर्जी की ओर से ये दलील दी गई है कि वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मायावती के समर्थक तो ये बात उनके लिए काफी लंबे समय से कहते आए हैं। सपा कांग्रेस की दूरी के बीच कांग्रेस और बसपा के नजदीक आने की भी चर्चाएं हुई। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस आमने सामने दिखे थे, इसीलिए क्या कांग्रेस और बसपा करीब आ सकते हैं, ये सवाल भी गठबंधन में उठाया जा रहा है। वैसे नई दिल्ली की मीटिंग में सपा ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि बसपा से हाथ मिलाने की कतई कोशिश ना करें। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का साफ ऐलान कर दिया है। इंडिया अलायंस को भी बसपा की कोई खास जरूरत नहीं है। गठबंधन में अब बसपा के आने का कोई मतलब ही नहीं है। नीतीश लालू यादव की नाराजगी, विपक्षी गठबंधन में खींचतान का तीसरा मुद्दा नीतीश कुमार और लालू यादव की नाराजगी है। नई दिल्ली की बैठक में भी संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि खड़गे को या तो पीएम उम्मीदवार बनाया जाए या गठबंधन का संयोजक, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद से विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस लिहाज से नीतीश को उम्मीद है कि उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन बिना बात किए खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार और गठबंधन के संयोजक के तौर पर बढ़ा दिया गया। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया गया। मीटिंग खत्म होते ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए। नीतीश इससे पहले भी तीसरी मीटिंग के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे। सीट शेयरिंग का समझौता, खींचतान का चौथा मुद्दा सीट शेयरिंग और सीटों का तालमेल है। टीएमसी ने सीटों का बंटवारा करने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन अपनी ओर से तय कर दी है।
सीटों के तालमेल के लिए मंगलवार को 6 सदस्यीय अनौपचारिक समिति का ऐलान किया गया है। इसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देने को तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है, लेकिन केजरीवाल 30 दिसंबर तक विप शयना क्लासेस के लिए दिल्ली से बाहर चले गए हैं। INDIA गठबंधन के लिए कई राज्य ऐसे हैं जहां सीटों का बंटवारा आसान नहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।